नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य सोनी और आप देख रहे हैं क्राइम खुलासा न्यूज़। आज पूरा देश स्वाधीनता दिवस की खुशियां मना रहा है, आज़ादी की लड़ाई की खुशियां मना रहा है। हर जगह आज़ादी की हरियाली छाई हुई है। दिल्ली में प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से संबोधन भी किया। देखिए, जब हम अपने देश के सबसे छोटे इकाई पर आते हैं, जो कि ग्राम हैं, गाँव हैं देश के, जिनसे देश बनता है, जिनसे समाज बनता है, जिनसे दुनिया बनती है, तो वहाँ पर आज़ादी के एक अलग ही रंग नज़र आते हैं। और यही आज़ादी दिखाने के लिए आज हम मौजूद हैं बैकुंठा गांव में, बहराइच के बैकुंठा गांव में, जिसका विकास खंड लगता है हुजूरपुर। दिखाई भी है कैमरामैन किस तरीके से यहाँ पर आज़ादी की छोटी छोटी सी नजराने पेश किए जा रहे हैं। अब इसका इल्ज़ाम प्रधान जी पर लगाएं, सचिव जी पर लगाएं या प्रशासन पर लगाएं, हमें नहीं पता। लेकिन जब भी यहाँ पर बारिश होती है, दिखाइए ज़रा, बारिश होती है तो लोगों को निकलने में कितनी ज़्यादा दिक्कतें होती होंगी। फिसल के कोई भी गिर सकता है, अगर गाड़ी निकलती है तो वो भी फिसल के गिर सकती है, एक बड़ा हादसा हो सकता है। इसे बस बहानों के बहाने, एक्सक्यूजेस के बहाने टालता चला गया गाँव। अगर हम और आगे आएंगे धीरे धीरे तो आपको गांव में गंदगी ज़्यादा दिखेगी और स्वच्छता थोड़ी कम दिखेगी। और जब प्रधानमंत्री लाल किले से स्वच्छता की बात करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं, 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान मनाया जाता है, तो हमें ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये था बैकुंठा गांव का एक छोटा सा इलाका, छोटा सा हिस्सा, जहां पर गंदगी भरी हुई है। आगे यार हम अभी और गांव पूरा घूमेंगे तो वहां पर इससे भी ज़्यादा गंदगी दिखेगी, इससे भी ज़्यादा विकास कार्य दिखेंगे, जो कि नेगेटिव पॉइंट में चले जाते हैं बिल्कुल। तो अभी हम और जानेंगे, प्रधान जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे, प्रधान जी से मुलाकात करेंगे, जानेंगे क्यों, क्या, कैसे और कितना बजट पास होता है यहाँ का। तो अब हम आ गए हैं एक ग्रामवासी से मिलने, उनसे उनकी परेशानियां जानेंगे, दिक्कतें जानेंगे कि उन्हें क्या क्या परेशानियां हैं गांव में। तो इनका नाम है अजीज, सही कहा मैंने? जी जी। हाँ, तो आप बताइए अजीज जी कि गांव में क्या क्या परेशानियां आपको दिखती हैं, या पर्सनल लेवल पे क्या दिक्कत है आपको? पर्सनल लेवल पे हमारा डबल कनेक्शन है और हम जाते हैं ऑफिस के यहाँ, दरखास्त भी दिए हैं कई जगह और हमारी कुछ सुन नहीं रहा है। हम कम से कम 5 महीना से दौड़ रहे हैं। कौन सा पावर हाउस? पावर हाउस से रंजीतपुर। तो यहाँ पर आप जब गए तो किससे क्या मुलाकात की, क्या बताएं? यहाँ जब जाओ तो यहाँ बताते हैं कि वो सुरजा ऑफिस जाओ, सुरजा ऑफिस जाओ तो बता रहे हैं स्मार्ट ऑफिस जाओ, स्मार्ट ऑफिस जाओ जब तो बता रहे हैं कि यार रंजीतपुर पावर हाउस जाओ। हर आदमी तो दौड़ा रहा है, कोई कोई दरखास्त लेने का वही नहीं है, और ले लेते हैं भी जो तो कुछ करते भी नहीं है ना कोई। चलिए, इसकी शिकायत तो हम अपनी तरफ से कर देंगे। बाकी गांव में आपको क्या दिक्कत दिखती है? जैसे सफाई हो गया, स्वास्थ्य शिविर हो गया, स्कूल हो गया, शौचालय हो गया। सफाई शौचालय है तो ये सब जो है सब दिख ही रहा है। क्या है, आपकी क्या तरफ से समस्या आपको है? क्या दिख रहा है, आप भी तो बताइए। ठीक है, और क्या है कि यहाँ देखो तो कोई आवत नहीं है। अभी जैसे हमने दिख रहा कैमरे पर दिखाया कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी है, कोई भी फिसल के गिर सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है। सब पानी भरा है सब हर जगह। हाँ, तो ऐसे और भी कुछ शौचालय हो गया, गंदा हो, पानी ना आता हो, नल ना लगा हो, ऐसे कोई भी दिक्कत हो आप बता सकते हो खुल के। नल पानी, हमारा घर तो भैया उस तरफ पड़ा थे। अब यहाँ पर नल पानी जो शौचालय में, तो इधर के आदमी बता सकते हैं जो में जाते हैं लेटरिन में, और हमारा घर उधर है तो हम क्या बताएं जब उसमें हम जाते नहीं हैं। चलिए ठीक है, अजीज जी तो बात कर ली हमने, अब आइए मंगल जी से बात करते हैं, इनसे जान लेते हैं कि छोटी मोटी क्या समस्याएं, क्योंकि गांव में समस्याएं होना लाजमी है आज के ज़माने में। तो बताइए मंगल जी। मेरा नाम मंगल प्रसाद आर्य, मैं कोटेदार यहाँ का वर्तमान। यहाँ पे समस्या ये है कि मतलब ना तो यहाँ पे नाली कोई है, मतलब एक भी नाली पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। जितने भी अधिकारी हैं, सफाई कर्मी से लेकर डॉक्टर और मास्टर तक, कोई अपने टाइम पे ड्यूटी देने नहीं आते। आज 15 अगस्त था, आज कम से कम 9 साढ़े 9 बजे झंडा लहराया गया हमारा वहाँ पे सचिवालय में जाके। उस पर भी मतलब कोई भी अधिकारी वहाँ पे अपने टाइम से पहुँचे नहीं। हम और प्रधान जी दोनों गए थे और कुछ मतलब गाँववासी थे 2-4, बस हम ही लोग झंडा लहरा के फिर चले आए। ठीक है, सिक्योरिटी महोदय कोई नहीं था वहाँ पे, कोई अफसर नहीं था, कोई अधिकारी। फोन किया उनको, बुलाने फोन किया, टाइम दिया, अभी आ रहे हैं तभी आ रहे हैं। हम लोग जब झंडा लहरा के चले, उसके बाद में सारे वहाँ पे पहुंचे। मतलब बाद में हमने देखा भी नहीं कब कौन आया वहाँ पे। अच्छा, ये स्वास्थ्य शिविर वाला आपने जो बताया है, ये बन गया कि अभी काम चल रहा है? मतलब कंप्लीट अभी नहीं हुआ, प्लास्टर वगैरह हो गया पर अभी चालू नहीं हुआ। अब यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठते हैं, कभी कभार आते हैं, वो कहते हैं हमारी वहाँ ड्यूटी लगी, यहाँ ड्यूटी लगी है, भगवान जाने कहाँ ड्यूटी लगती है, हमने तो देखा नहीं। अच्छा, मतलब डॉक्टर साहब रोज मौजूद नहीं रहते, अगर कोई समस्या हो जाती है तो ना दवाई नाली में चली जाएगी पर डॉक्टर साहब नहीं देंगे जनता को अपने, बात है जो साहब। अच्छा, और सफाई को लेके क्या? तो हमारी दुकान में बैठते हैं डॉक्टर साहब, ऐसी बात नहीं है, लेकिन समस्या का जो समाधान हम बता रहे हैं, सीधी बात, जनता परेशान होती है। अच्छा, एक और चीज अभी हमने देखी है, बता दें कैमरा पर, कि यहाँ पर एक शौचालय खुला, पब्लिक टॉयलेट। अंदर से तो शायद थोड़ा बहुत सफाई है, लेकिन कबाड़ भी भरा है, शायद नल का पानी का कोई जुगाड़ भी नहीं है। तो कब से बना है ये? वो तो सर जी लमसम हमारे नज़र से तो हम 2 साल वर्तमान कोटेदार हुए जब से, मतलब मैंने देखा। ऐसे तो मैं पहले जम्मू में रहता था, उसके बाद में हमने देखा तो मतलब ऐसे तब से तो ठीक चल रहा है।
लोग जाते हैं उसमें शौचालय, हमने भी गया 2-4 बार गए, उसके बाद में उन्हें घर पे बनवा लिया, तब से वहाँ हम यूज़ नहीं करते हैं आज तक। लेकिन है ठीक है, सुबह शाम खुलता है, जो उसका टाइम टेबल होगा उस टाइम खुलता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन लोग जाते हैं उसमें शौचालय करते हैं, पर और भी जो समस्या है वो तो दिक्कत है ही है गाँव की सारी। और क्या दिक्कतें आप बताइए, तो हम कैमरा पर दिखाएंगे खुलकर, हमें कोई डर नहीं। जैसे समस्या यह है सर जी, सबसे पहले तो नाली की समस्या, दूसरी समस्या सफाई कर्मियों की है। जो हमारे यहाँ कोई भी देखो कितनी घासें लगी, हर जगह सब गंदगी गंदगी है, कभी हाथ नहीं लगाते। वो जैसे आते हैं लगता है वो डीएम साहब खुद ही हैं, अपने आप को ऐसा कपड़ा पहन के आते हैं। उनको मैंने परसों कॉल किया, सर जी हम वीडियो भी बना के अपना रखे थे, डिलीट कर दिया, अपने खुद हम अपने आप नाली साफ किए हैं। अपने दरवाजे के सामने जितनी पानी भरा था पूरा, जनता को राशन लेने में बड़ी दिक्कत होती थी, गाड़ियां गिर जाती थी, सब कुछ उसको खुदवा के नाला हमने फिर पाइप डलवाया, उसके बाद में खुद नाली साफ किया। सफाई कर्मी को कॉल किया, कहते अपने दरवाजे के सामने खुद ही साफ करो, हम क्यों आए वहाँ पे काम करने के लिए, अच्छा, फिर क्या अच्छा, करें। तो आपको IGRS के बारे में जानकारी है? सर जी वो तो नहीं नाले से अभी। ठीक है, हम आपको बता देंगे IGRS के बारे में। बाकी हम अपने स्तर से भी कैमरे पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गांव-गांव में दिक्कतें हैं। आजकल ज़माने में लाज़मी भी हो गया है, जब तक गांव में दिक्कत नहीं होगी तो गांव को गांव कहा ही नहीं जाएगा, चाहे प्रधान जी पैसा खा लें, चाहे सचिव जी पैसा खा लें। तो आइए अब चौथे ग्रामवासी से मिलते हैं, इनका नाम है महेश कुमार, सही कहा मैंने? जी तो अब बताइए कि राशन के बारे में क्या ख्याल है, क्या व्यवस्था यहाँ पर बराबर मिलता है, कटौती होती है? नहीं, कटौती तनको भी नहीं होती है। और जिसके पास गल्ला नहीं है, राशन कार्ड भी नहीं है, और जैसे गरीब धरीब हैं, जिसकी शादी लड़की की हुआ या लड़का की हुआ, वो गरीब है, उसको कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, तो अपने जेब से देते हैं। अच्छा, अगर वो गल्ला नहीं काटते हैं, सबको गल्ला मिलता है बरोबर। नहीं, बहुत सही बात है। कई जगह मैंने देखा है कि कटौती कर लेते हैं राशन में, बहुत दिक्कतें होती हैं। नहीं जी, मैं कटौती यहाँ नहीं होती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम गांव वालों के और भी पास चलेंगे, गांव वालों को खंगालेंगे, गांव को ही खंगालेंगे, देखते हैं। गलती इतना है कि जो घास भूसा है, जब एप्लीकेशन दो तब आते हैं दवा छींटने। नहीं, हमने कैमरा पर दिखाया है, हो सकता है हमारी बात पहुंचे। बाकी अपने स्तर से भी हम लोग शिकायत करेंगे, कंप्लेन करेंगे, क्योंकि मीडिया की बातें शायद लग जाती हैं जल्दी, गांव वालों की इतनी नहीं लगती। तो हम कोशिश यही करेंगे कि हमारी बात लगे हो, गांव फिर से पहले जैसा साफ सफाई युक्त हो जाए।